बांकीपुर उपचुनाव को लेकर बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां प्रशांत किशोर इस सीट से आगे चल रहे हैं। उपचुनाव के नतीजे आज आ जाएंगे और अभी काउंटिंग चल रही है। पहले राउंड की काउंटिंग में पी के आगे चल रहे हैं। प्रशांत किशोर बताया जा रहा है 162 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी से आगे चल रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बांकीपुर साख की लड़ाई बनी हुई है, न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए बल्कि प्रशांत किशोर ने भी यहाँ के जमीनी मुद्दे उठा करके एक दमदार दावा यहां पर ठोका था और उनका दावा था कि इस सीट से वो जीत हासिल करेंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी का गढ़ मानी जाने वाली ये सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए भी नाक की लड़ाई है। ऐसे में क्या कुछ आगे निकलकर सामने आता है वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल पहले राउंड की काउंटिंग की बात करें तो प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। 862 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। तो देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, जो नीरज कुमार सिन्हा है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, उन्हें 1363 अभी तक वोट मिले हैं। प्रशांत किशोर 2225 वोट उनके काउंट हो चुके हैं और रेखा गुप्ता 505। तो ऐसे में प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं पहले राउंड की काउंटिंग के बाद। और साकेत हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। साकेत, बहुत ही कांटे की टक्कर पहले दिन से हम इस सीट को मान रहे थे और आज अभी फिलहाल ताजा अपडेट क्या है जो काउंटिंग को लेकर सामने आई है? देखिए, अभी शुरुआती रुझान हम कह सकते हैं 862 वोटों से प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। पहले राउंड की गिनती अभी पूरी हुई है और दूसरे राउंड की भी गिनती अब से थोड़ी देर बाद पूरी होगी और आधिकारिक तौर से इलेक्शन कमीशन के तरफ से जो डेटा है वो जारी किया जाएगा कि कौन आगे और कौन पीछे चल रहा है। लेकिन जो उम्मीद थी इस सीट के चुनाव को लेकर वही हुआ भी। देखिए, आप कांटे की टक्कर यहाँ पर दिख रही है बीजेपी और जनसुराज के बीच। और कहा भी जा रहा था कि लड़ाई सिर्फ बीजेपी और जनसुराज के बीच, यानी प्रशांत किशोर और नीरज सिन्हा बीजेपी के कैंडिडेट है उन्हीं के बीच है। और जो रुझान आ रहे हैं पहले राउंड की गिनती के बाद वो भी यही इशारा कर रहा है। अब देखना होगा जैसे जैसे ये राउंड बढ़ता है, चूंकि 14 राउंड अभी तक जानकारी जो मिली है, हालांकि बाद में इसे बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन 14 राउंड में इसकी गिनती पूरी होगी जो जानकारी अब तक दी गई है। तो फिलहाल शुरुआती रुझान इसे कह सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा और ये जो मार्जिन है वो बढ़ेगा घटेगा, तब जाकर ये साफ हो पाएगा कि आखिर कौन इस चुनाव में बाजी मार रहा है। लेकिन दोनों पार्टियों के लिए, चाहे वो प्रशांत किशोर की बात करें या फिर बीजेपी से नीरज सिन्हा की बात करें, तो दोनों की साख दांव पर है। प्रशांत किशोर की पूरी राजनीति इस चुनाव के नतीजे पर टिकी हुई है, क्योंकि उनका जो पहले का परफॉर्मेंस रहा है बिहार में चुनाव दर चुनाव अगर आप देखें तो बहुत अच्छा नहीं रहा है। काफी बुरे जो नतीजे रहे हैं उनके लिए रहे हैं। तो ऐसे में उनकी पूरी आस है इस बार बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में कि अगर वो यहाँ से जीत दर्ज करते हैं तो एक तरह से उनकी जमीन जो है वो मजबूत होगी, वो यहाँ से अपनी राजनीति को मजबूत कर पाएंगे। दूसरी तरफ चूंकि जो मैं बार बार कह रहा हूं कि ये बीजेपी की नाक के लिए भी नाक का सवाल है, क्योंकि नितिन नवीन की ये सीट है। तो ऐसे में बीजेपी ने भी पूरी ताकत इस चुनाव में जीत के लिए लगाई है। अब जैसे जैसे गिनती जो है वो बढ़ता है, समय बढ़ेगा और राउंड बढ़ेंगे, तब जाकर तय होगा कि आखिर कौन आगे और कौन पीछे चल रहे हैं। फिलहाल इंतजार करना होगा। शुरुआती रुझान अभी आ रहे हैं जिसमें प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। साकेत बने रहे आप हमारे साथ। और 3 सीटों पर देखिए उपचुनाव हुए हैं, उनके नतीजे आ जा रहे हैं। दतिया उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी यहां से आगे चल रहे हैं। तो बड़ी खबर, दतिया से बीजेपी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। और आपको याद होगा कि जब आशुतोष तिवारी के नाम का ऐलान हुआ था उस वक्त नरोत्तम मिश्रा के समर्थक किस तरह से आक्रोशित हो गए थे। और मकरंद काले हमारे साथ ज्यादा जानकारी को लेकर जुड़े हुए हैं। जानकारी दे मकरंद, अभी शुरुआती रुझान में क्या कुछ अभी तक का ताजा अपडेट है? देखिए, अभी डाक मतपत्रों की गिनती चल रही है, बीजेपी आगे चल रही है और अभी जो जानकारी सामने आ रही है कि कांग्रेस को भी वहां पर अच्छा समर्थन मिल रहा है। डाक मतपत्रों की गिनती अभी भी चल रही है। फिलहाल बीजेपी आगे चल रही है। दोनों की कांटे की टक्कर है। घनश्याम सिंह और आशुतोष तिवारी, ये दोनों प्रत्याशी हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी हैं घनश्याम सिंह, बीजेपी के आशुतोष तिवारी। और नरोत्तम मिश्रा एक बहुत बड़ा फैक्टर थे वहां के चुनाव का। नरोत्तम मिश्रा ने भी वहां पर अपनी पूरी ताकत के साथ प्रचार किया है। और अभी हम नरोत्तम मिश्रा से ही थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। उनका कहना है कि बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। राजेंद्र भारती पर लिया गया एक्शन अचानक से चौंकाने वाला था। मतगणना से एक दिन पहले राजेंद्र भारती, जो कि पिछला चुनाव वहां पर कांग्रेस के टिकट से जीते थे, जिन्होंने नरोत्तम मिश्रा को हराया था, और उसके बाद एक केस में 3 साल की सजा होने के बाद उनका चुनाव भी शून्य किया गया। तो ऐसे में उपचुनाव हो रहा है और ऐसे में कांग्रेस द्वारा ही राजेंद्र भारती को निष्कासित कर देना कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है टाइमिंग को लेकर के। मतगणना से एक दिन पहले उनको निष्कासित किया गया। बीजेपी का कहना है, यानी नरोत्तम मिश्रा का भी ये कहना है कि देर आए दुरुस्त आए। कांग्रेस को जो निर्णय पहले लेना चाहिए था वो कांग्रेस ने काफी देर से लिया है। तो ऐसे में अब बीजेपी को उम्मीदें हैं
कि उनको कहीं ना कहीं लाभ मिला है। और ये जो एक्शन कांग्रेस के द्वारा लिया गया है राजन भारती को हटाने का, उससे भी ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई सेबोटाज कांग्रेस के अंदर खाने में हुआ है, जिसकी वजह से राजन भारती पर एक्शन लिया गया है। हालांकि आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, साकेत से भी अपडेट लेते रहेंगे। और फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और साकेत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साकेत, जिस तरह से आप बता रहे थे, ये जो पूरी सीट की लड़ाई थी वो हमने देखा कि चुनाव प्रचार से ही समझ में आ गया था कि भारतीय जनता पार्टी से हल्के में नहीं ले रही है। हालांकि ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ सीट मानी जाती है, कायस्थ बहुल्य इलाका है, कायस्थ समाज एक बड़ा अहम किरदार इसमें निभाते हैं। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने अपने तमाम स्टार प्रचारकों को जमीन पर उतारा प्रचार करने के लिए, उससे समझ में आ रहा था कि पीके ने जो जमीनी मुद्दे वहां पर उठाए थे वो एक बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए बने हुए थे। देखिए, बिल्कुल पीके बड़ी चुनौती थे और यही वजह है कि बीजेपी ने यहां पर अपनी पूरी ताकत लगाई थी। खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन लगातार 4 दिनों तक पटना में रहे। उन्होंने एक एक चीज की मॉनिटरिंग की। उन्होंने रोड शो पटना में किया, मुख्यमंत्री तक को सड़कों पर उतरना पड़ा, रोड शो करना पड़ा। 40 स्टार प्रचारकों को बीजेपी ने इस चुनाव प्रचार में उतारा। तो ऐसे में बीजेपी ये जान रही थी कि प्रशांत किशोर को हल्के में नहीं लिया जा सकता है और खास करके जो वोट बैंक आरजेडी का है, MY, वो इस पूरे चुनाव में जहां तक मेरी अब तक जानकारी है वो टूटते दिख रही है। MY समीकरण में प्रशांत किशोर ने सेंध लगाया है। मुस्लिम वोटर्स प्रशांत किशोर के साथ खड़े हुए हैं। ये जानकारी जिस दिन वोटिंग हो रही थी उसी समय से हम लोगों ने देखा बूथों पर किस तरह से मुस्लिम वोटर प्रशांत किशोर के पक्ष में वोट कर रहे थे। तो ये बीजेपी के लिए एक खतरे का संकेत था कि अगर MY समीकरण प्रशांत किशोर के तरफ आ जाता है तो ऐसे में बीजेपी के लिए काफी मुश्किल होगी, क्योंकि कुछ पढ़े लिखे और जो वोटर बीजेपी के माने जाते हैं वो वोटर तो उसमें भी टूट पड़ी थी और वो भी प्रशांत किशोर के साथ थे। तो ऐसे में अभी हालांकि अभी शुरुआती रुझान है, इसको आप नतीजे के तौर पर नहीं देख सकते, लेकिन जिस तरह से आंकड़े दिखा रहे हैं कि प्रशांत किशोर शुरुआती रुझान में आगे चल रहे हैं, तो आगे कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए संकट की स्थिति होगी। और प्रशांत किशोर लगातार कैंपेन उन्होंने किया, डोर टू डोर गए, लोगों के साथ छोटी छोटी सभाएं उन्होंने की, उनके घर में गए, लोगों के जो उनका सोसाइटी था वहां जाकर लोगों से मिला, उनके बीच अपना संदेश दिया। तो ऐसे में प्रशांत किशोर जो जमीनी स्तर पर अपना प्रचार कर रहे थे, दूसरी तरफ बीजेपी तो लगातार चुनाव प्रचार के मोड में रहती है, हर हमेशा उनके जो नेता है वो भी प्रचार करते हैं। लेकिन अब चूंकि वोट बैंक किस तरह से कहां शिफ्ट हुआ है ये सबसे अहम हो जाता है। अगर आरजेडी के वोट बैंक में टूट हुई है तो इसका सीधा फायदा प्रशांत किशोर को होगा और नतीजों में भी इसका असर देखने को मिलेगा। साकेत, आप बने रहे हमारे साथ। और इस बीच जो तीसरी सीट है जिस पर उपचुनाव हुआ है वो है मांजलपुर उपचुनाव की सीट, जिस पर बड़ी खबर यह मिल रही है कि शुरुआती गणना में बीजेपी प्रत्याशी सतीश पटेल यहां से आगे चल रहे हैं। तो देखिए 3 जगहों पर ये उपचुनाव हुए और अभी जो ताजा नतीजे रुझान सामने आ रहे हैं वो आपको बता रहे हैं। हालांकि रुझान नतीजों में तब्दील होते या नहीं ये अभी इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन मांजलपुर उपचुनाव को लेकर बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि बीजेपी के प्रत्याशी सतीश पटेल यहां से आगे चल रहे हैं। वहीं दतिया उपचुनाव से भी खबर यह है कि बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, लेकिन बांकीपुर वहां से पीके के आगे चलने की खबर है। तो तीनों ही जगहों पर जहां पर उपचुनाव हुए हैं वहां के रुझान, जो शुरुआती रुझान है वो सामने आ गए हैं। एक बार फिर से बांकीपुर के ताजा हालात जान लेते हैं, वहां पर से साकेत हमारे साथ जुड़े हुए। साकेत, जरा एक बात बताइए, जिस तरह से शुरुआती रुझान में पीके आगे चल रहे हैं, अगर पीके ये सीट निकाल ले जाते हैं तो बीजेपी के लिए कितना बड़ा झटका होगा? देखिए, बीजेपी के लिए झटका होगा, क्योंकि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है, उनके पिताजी हो या फिर उसके बाद नितिन नवीन, लगभग 3 दशक से वो इस सीट पर उनका कब्जा रहा है, बीजेपी का गढ़ माना जाता है। क्योंकि शहरी इलाका, ये पटना का शहरी इलाका, पूरा जो विधानसभा क्षेत्र आप देखेंगे वो शहर के अंदर है। तो ऐसे में शहरी इलाका अमूमन बीजेपी का सीट माना जाता है, बीजेपी के वोटर माने जाते हैं जो शहरी वोटर होते हैं। अगर इसमें प्रशांत किशोर सेंध लगा देते हैं तो बीजेपी पर सवाल उठेगा, एक तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट और ऊपर से शहरी इलाके की सीट जहां पर प्रशांत किशोर अगर सेंध लगाते हैं तो। दूसरी तरफ बीजेपी के लिए जितना साख का सवाल है ये सीट, उतना ही प्रशांत किशोर के लिए है, या यूं कहे उससे ज्यादा प्रशांत किशोर के लिए है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में उनके पार्टी का जो परफॉर्मेंस रहा
उसके बाद सवाल उठ रहे थे प्रशांत किशोर पर कि आखिर राजनीतिक तौर पर वो भले रणनीतिकार के तौर पर वो सक्सेसफुल रहे, लेकिन राजनीतिक तौर पर वो कितने सक्सेस होते हैं, ये उस पर सवाल उठ रहा था। और ऐसे में अगर प्रशांत किशोर इस सीट पर जीत दर्ज करते हैं तो उनकी एक मजबूत जमीन तैयार होगी बीजेपी के गढ़ में वो जीत अगर दर्ज करते हैं तो, और इसके बाद उनकी राजनीति भी यहां से गिनी जाएगी और पार्टी को भी एक नया जोश मिलेगा, उनके कार्यकर्ता बूस्टअप होंगे और इसका सीधा फायदा उनको देखने को मिलेगा। तो ऐसे में साख का सवाल प्रशांत किशोर पर भी है, क्योंकि अगर ये सीट वो हारते हैं तो फिर उनकी राजनीति पर एक सवालिया निशान खड़ा होगा। तो दोनों तरफ जो है वो साख दांव पर है, बीजेपी के भी तरफ और प्रशांत किशोर के भी तरफ। फिलहाल पहले राउंड की गिनती का रुझान है, आगे जैसे जैसे ये गिनती बढ़ती है किसका पलड़ा भारी होता है इस पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि काफी हाई प्रोफाइल ये सीट है। तो देखना होगा, थोड़ा इंतजार करना होगा और उसके बाद सब कुछ साफ होगा। बिल्कुल, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। और साकेत, जरा दिखाइए तस्वीरें, क्योंकि काउंटिंग इस वक्त चल रही है। जाहिर तौर पर तमाम दलों के जो समर्थक हैं वो इस वक्त वहां पर मौजूद होंगे। जरा तस्वीरें दिखाइए और अगर बात भी कर पाए आपको समर्थकों से तो कीजिए। देखिए यहाँ पीछे की तस्वीर, ये एएन कॉलेज का ये बूथ है जहाँ ये काउंटिंग सेंटर है जहाँ पर गिनती जो है वो चल रही है। बारिश चुकी हो रही है तो कार्यकर्ता जरूर आपको दिख रहे होंगे, लेकिन हल्की हल्की बारिश अभी भी यहाँ पर हो रही है। झमाझम बारिश के बीच जो यहाँ पर कार्यकर्ता है वो जरूर डटे हुए थे। जब थोड़ी देर पहले यहाँ पर बारिश चल रही थी, हमें वहां तक जाना पड़ेगा बात करने, चूंकि बारिश हो रही है तो अभी जाना मुश्किल है। लेकिन आप तस्वीरों के जरिए समझिए कि ये वोटिंग जो काउंटिंग सेंटर है वहां पर अभी से भीड़ है। प्रशांत किशोर चूंकि आगे चल रहे हैं तो उनके कार्यकर्ता यहां जोश में जरूर दिख रहे हैं। थोड़ी देर पहले जब यहां पर अनाउंसमेंट हो रहा था कि कौन कितने वोट से आगे और पीछे चल रहे हैं, तो उसके बाद यहां पर नारेबाजी उनके समर्थकों की तरफ से की जा रही थी, क्योंकि एक जोश जो है वो जरूर उनके अंदर देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी शुरुआती रुझान है तो देखना होगा, थोड़ा इंतजार करना होगा और थोड़ी देर में हम वहां भी पहुंचेंगे। हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। मृत्युंजय जी, स्वागत है आपका। शुरुआती रुझान बांकीपुर से जो सामने आ रहे हैं उसमें प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, बांकीपुर सीट पर बीजेपी पिछले 35 वर्षों से जीतते आ रही है। ये बांकीपुर सीट बीजेपी का था और रहेगा, थोड़ा इंतजार कीजिए। अभी तो एक राउंड, पहला राउंड डिसाइड हुआ है, तो अभी तो 800 वोट से आगे है। 1 घंटे के बाद पता चल जाएगा क्या हो। ये पूरा विश्वास है कि बीजेपी जीतेगी। जी, दिक्कत इसी बात को लेकर के है क्योंकि बीजेपी का गढ़ माना जाता है। इतने सालों से बीजेपी के खाते में ये सीट रही है, लेकिन प्रशांत किशोर ने दावा किया है और जिस तरह से उन्होंने जमीनी मुद्दे उठाए हैं, क्या जनता ने उस पर विश्वास किया है? क्योंकि शुरुआती रुझान तो कम से कम यही इशारा कर रहे हैं। मृत्युंजय जी, देखिए, लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, मालिक है। अब जनता तो जो फैसला करेगा सब उसका सम्मान करते हैं, लेकिन हम फिर एक बार आपको कह रहे हैं, थोड़ा इंतजार कीजिए। बांकीपुर में राष्ट्रीय जनता दल तो 3 नंबर पर चली गई। भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत होगी, ये तय है। ठीक है, शुक्रिया आपका मृत्युंजय जी जानकारी देने के लिए। तो देखिए, शुरुआती रुझान है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि अभी बहुत ही शुरुआती रुझान है, थोड़ा वक्त बीतने दीजिए, उसके बाद जीत के दावे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के लिए ही की जा रहे हैं। और साकेत हमारे साथ जुड़े हुए। साकेत, आप क्योंकि लगातार इस पूरे उपचुनाव को कवर करते रहे, जमीन पर लोगों से बात करते रहे, आपने क्या लोगों का मिजाज समझा? देखिए, सबसे पहले अभी जो रुझान आ रहे हैं, दूसरे राउंड की गिनती पूरी हुई है और 1161 वोट से प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। अच्छा। उनको 3795 वोट मिले हैं और जो नीरज सिन्हा है वो बीजेपी के कैंडिडेट, उनको 2634 वोट मिला है। अभी थोड़ी देर पहले ये डेटा जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से जारी किया गया है और जोश है, चूंकि प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं तो ऐसे में उनके जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर देखिए जोश में दिख रहे हैं। कुछ कार्यकर्ताओं से बात भी यहाँ पर करेंगे। प्रशांत किशोर के क्या कहेंगे, जो रुझान शुरुआती आ रहे हैं, आप लोग कितना उत्साहित है? देखिए, हमने आपसे पहले भी कहा है और बाकी लोगों से भी कहा है कि इस बार जो आंधी है वो जनता की आंधी है। ये किसी पार्टी या दल या कार्यकर्ता की आंधी नहीं है। और जब जनता जिताती है ना,
तो इसी तरह का रुझान आता है। एक समय जनता को कुत्ता बिल्ली कहने वाले लोग आज कुत्ता बिल्ली की तरह औंधे पड़े हुए हैं। बिल्कुल, तो देखिए चूंकि शुरुआती रुझान में प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं, तो ऐसे में जो कार्यकर्ता है वो बूस्टअप हो रहा है। किस तरह से देख रहे हैं? शुरुआती रुझान है हालांकि, लेकिन आगे चल रहे हैं पीके। अब टिक टिक बॉम्ब स्टार्ट हो गया, चलेंगे अभी आगे ही चलेंगे। अभी तैयारी, हम लोग तैयारी चालू कर दिए हैं। अब तैयारी हमारी बहुत पुरजोर है। अब प्रशांत भैया बहुत भारी मतों से जीतने वाले हैं। सेलिब्रेशन की तैयारी है अब। एकदम पूरा तैयारी राउंड में आप लोग अब तैयारी में आ गए। तैयारी में अब और हम लोग बढ़ते जाएंगे। हम लोग हर बूथ पर ज्यादा है। अच्छा, 5%, 10%, 20% हर बूथ पर हम लोग ज्यादा है। देखिए ये कार्यकर्ता है और नेता है प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज पार्टी के, और वो जोश में है क्योंकि 1100 से अधिक वोटों से प्रशांत किशोर दूसरे राउंड में आगे चल रहे हैं। तो ऐसे में रुझान जो है वो धीरे धीरे आने लगे हैं। 2 राउंड की गिनती हो चुकी है जो आधिकारिक तौर पर जो जानकारी दी गई है, लेकिन जैसे जैसे ये राउंड बढ़ता जाएगा और जो जीत का और हार का जो मार्जिन है वो घटता बढ़ता जाएगा, उसके बाद चीजें साफ होगी, तस्वीरें साफ होगी। तो थोड़ी देर के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा, चूंकि शुरुआती रुझान में प्रशांत किशोर अभी आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, शुरुआती रुझान में 2 राउंड की देखिए काउंटिंग हो चुकी है और जैसे जानकारी साकेत हमें दे रहे हैं प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। साकेत, आपसे यही समझना चाह रही थी मैं कि वैसे तो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ ये लंबे वक्त से रहा है, लेकिन इस बार क्या ऐसे मुद्दे रहे हैं जनता के मन में, और जिस तरह के रुझान कम से कम अभी हम देख पा रहे हैं, ऐसे में जनता का मिजाज आपने क्या समझा? आपने शुरुआत से ही उपचुनाव के इसको बहुत नजदीकी से देखा है। देखिए यहाँ पर जिस तरह से प्रशांत किशोर ने प्रचार किया और जो जमीनी मुद्दे थे बांकीपुर के, उन मुद्दों को उन्होंने उठाया। जो विकास नहीं हुए हैं, गली का मामला हो, नाली गली, बिजली, इस तरह की जो चीजें हैं उसका मुद्दा उन्होंने उठाया। लोगों को क्या परेशानी हो रही है इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में, उन मुद्दों को कहीं ना कहीं टैकल करने की कोशिश प्रशांत किशोर ने की। और लोग भी, चूंकि जो हम लोगों को कई लोगों से बात हो रही थी, तो उन्होंने बहुत से लोग ये बात कह रहे थे कि चूंकि 30 साल से एक पार्टी का यहाँ पर कब्जा रहा है, तो ऐसे में उनका भी मत था कि एक बार बदलाव देखा जाए। लेकिन अभी सिर्फ शुरुआती रुझान को देखकर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। लेकिन जिस तरह से ये चुनाव हुआ है, जो काम किए गए हैं बीजेपी के विधायकों की तरफ, नितिन नवीन हो या फिर उनसे पहले के जो उनके पिताजी हो या और भी, तो उन लोगों की तरफ से जो काम किए गए हैं उस कसौटी पर कसने की कोशिश प्रशांत किशोर ने की और विकास को मुद्दा यहाँ पर बनाने की लगातार प्रशांत किशोर की कोशिश रही। और यही वजह है कि लोगों ने उनको वोट किया है। 2 राउंड की गिनती हुई है और उसमें वो 1100 से अधिक वोटों से अगर आगे चल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उनके साथ यहाँ की जनता, बांकीपुर की जनता खड़ी दिख रही है। लेकिन साथ ही साथ आरजेडी की भी आप तस्वीर देखिए। आरजेडी का जो वोट बैंक है वो टूटता दिख रहा है। ये एक सबसे कह सकते हैं निर्णायक जो है वो हो सकता है, क्योंकि आरजेडी का जो समीकरण है, MY समीकरण, उसकी भी काफी बड़ी संख्या है बांकीपुर विधानसभा सीट में। अगर उस वोट बैंक में प्रशांत किशोर सेंध लगा पाते हैं तो फिर प्रशांत किशोर के लिए ये राह जो है वो आसान हो जाएगी। और उम्मीद वही दिख भी रही है। वोटिंग के दिन भी हम लोग जब बूथों पर थे उस समय भी ये संकेत मिल रहे थे कि आरजेडी के वोट बैंक में सेंध लगा है। तो ऐसे में उस वोट बैंक को अगर प्रशांत किशोर के साथ लाकर खड़ा किया जाए तो मजबूती तो दिखेगी। हालांकि 2 राउंड ही अभी गिनती हुई है, अभी तो बहुत राउंड की गिनती बची हुई है और मार्जिन भी बहुत ज्यादा नहीं है। तो ऐसे में थोड़ा इंतजार जरूर करना होगा, क्योंकि पूरे वोटिंग परसेंटेज की भी अगर हम बात करें इस पूरे विधानसभा सीट पर तो काफी कम रहा है वोटिंग परसेंटेज। तो वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से भी लोगों में उत्साह नहीं था वोटिंग के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। तमाम चीजें हैं जो कि विश्लेषण चुनाव के नतीजे के बाद किया जाएगा, लेकिन फिलहाल जो है वो तस्वीर यही है कि प्रशांत किशोर अभी 1100 से अधिक वोटों से दूसरे राउंड में बीजेपी के कैंडिडेट नीरज सिन्हा से आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, प्रशांत किशोर दूसरे राउंड के बाद भी आगे चल रहे हैं। तो बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं, 3 सीटों पर जो उपचुनाव हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा जो नजर है वो बिहार के बांकीपुर सीट पर है और वहां प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। साकेत लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। साकेत, क्योंकि शहरी मतदाता है यहाँ पर जो कि भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर माना जाता है, ऐसे में अगर जो रुझान अभी दिखाई दे रहे हैं वो नतीजों में तब्दील होते हैं तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी एक चुनौती होगी आगे, और किस तरीके से वो अपने शहरी वोटरों को साध कर चले, ये एक बड़ा चैलेंज होने जाएगा।
देखिए बिल्कुल अलार्मिंग होगा बीजेपी के लिए। शहरी वोटरों में अगर असंतोष है, अगर वो इतनी कोशिशों के बाद बीजेपी के चूंकि नितिन नवीन काफी यहाँ के लोकप्रिय विधायक रहे हैं, वो घर घर तक वो उनकी पहुंच रही है, लोगों से डायरेक्ट वो कनेक्ट रहे हैं, तो ऐसे में बीजेपी के लिए एक अलार्मिंग होगा। जो कैंडिडेट दिया गया उसको लेकर भी कई सवाल उठे कि बीजेपी ने एक जो बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता है उन मंडल के अध्यक्ष को टिकट दिया यहाँ से, तो ये तमाम चीजें बीजेपी के तरफ से की गई कि एक साधारण कार्यकर्ता को वोट देकर पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भरा जाए। लेकिन जनता इन चीजों को कितना एक्सेप्ट कर पाई है, ये सबसे बड़ा मुद्दा बनता है। जनता की जो पसंद है वो कौन होता है, ये देखना होगा। दूसरी तरफ आप देखिए प्रशांत किशोर हैं, जो कि एक पढ़े लिखे और कह सकते हैं कि एक बुद्धिजीवियों में कहीं ना कहीं उनकी एक पकड़ रही है। तो ऐसे में उनके साथ जनता जो है वो एक सॉफ्ट कॉर्नर लोगों का रहा, जनता का रहा कि वो पढ़े लिखे और जानकार और समझदार आदमी है, अगर वो विधानसभा में जाएंगे तो उनके मुद्दे उठाएंगे। ऐसी एक धारणा लोगों के अंदर रही है इस प्रशांत किशोर की उम्मीदवारी को लेकर। तो ऐसे में बीजेपी के लिए जहां ये गढ़ बचाना एक बहुत बड़ी चुनौती है, वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर के लिए भी बड़ी चुनौती है कि वो कैसे इस गढ़ में सेंध लगा पाए, बीजेपी का जो यहाँ पर मजबूत किला है उसको वो कैसे ध्वस्त कर पाए, ये देखना होगा। 2 राउंड की गिनती में कुछ खास बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, 1100 वोटों का अंतर है। वो आप समझिए कि अगर 1 राउंड की गिनती और अगर उन क्षेत्रों में होती है तो फिर आगे पीछे ये नंबर्स हो सकते हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा उत्साहित अभी कोई किसी भी कार्यकर्ता को होने की जरूरत नहीं है। लेकिन इतना तो तय है कि प्रशांत किशोर ने बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी की है। जो लड़ाई है वो प्रशांत किशोर और बीजेपी के बीच है। देखना होगा, थोड़ा इंतजार करना होगा, जब ये रुझान धीरे धीरे नतीजों में तब्दील होगा उसके बाद चीजें साफ हो पाएगी। बिल्कुल, और आपके पीछे हम वो नारों की आवाज भी सुन रहे हैं, यानी कि जो प्रशांत किशोर के समर्थक हैं साकेत आपके पीछे, उनमें ज्यादा उत्साह इस वक्त नजर आ रहा है। जरा तस्वीरें दिखाइए। देखिए बिल्कुल यहाँ पर एक बार फिर तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। जो यहाँ पर जो काउंटिंग सेंटर है उसके बाहर भीड़ जो है वो कार्यकर्ताओं का लगने लगा है, क्योंकि प्रशांत किशोर के जो समर्थक है वो सुबह से यहाँ पर पहुंचे हैं। उनकी जो भीड़ है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि चूंकि लीड ले रहे हैं प्रशांत किशोर फिलहाल 2nd राउंड तक। तो ऐसे में लोग उत्साहित हैं, कुछ यहाँ पर उनके ही कार्यकर्ता लग रहे हैं। आप लोग प्रशांत किशोर के समर्थक हैं जी। क्या लग रहा है, 2nd राउंड में भी आप लोग आगे चल रहे हैं? क्या लग रहा है ये भी अभी भी आप पूछ रहे हैं? आप तो अपने मीडिया है, आप तो 1st राउंड 2nd राउंड सब देख लिए। अब रुझान देखिए, रुझान मेरा प्रशांत, बांकीपुर की जनता को हम काफी दोनों आदमी को धन्यवाद देते हैं कि एकदम ये जमींदारी जो था 35 वर्ष का जो हमारा गढ़ है, हमारे प्रशांत कहते थे जो गढ़ किसी का नहीं होता है, गढ़ जनता का होता है। और आज बांकीपुर की जनता दिखा रही है कि कैसे एक आदमी के पीछे 40 स्टार प्रचारक लगे हुए थे, और मन्नू को तो 7 को लगा हुआ था। एक आदमी ने परेशान किया, ये कह रहे हैं आप लोग? बीजेपी परेशान नहीं किया, बीजेपी को किला ध्वस्त हो रहा है, एक आदमी ही कर दिया ना। बांकीपुर की जनता जो 40 वर्षों से भय की राजनीतिक, जांच की राजनीतिक, लालू के डर से मोदी और मोदी के डर से लालू। ये शुरुआती रुझान है, 2 राउंड की काउंटिंग अभी हुई है। आगे भी आपके जरिए अपडेट जो वहां से आएंगे और तीसरे राउंड की काउंटिंग के बाद जो अपडेट आएगा वो भी दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा।